ओके, सो आज हम शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हमारे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे वो एक बार मैं बता देती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल वर्क या टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि हमारे काम करने की क्षमता। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई इंसान एक दिन में 2 रोटी खाता है, ठीक है, तो उस इंसान की इफ़िशियंसी कितनी हुई? दो। या फिर मैं बोलूं कोई इंसान 1 घंटे में 60 बॉक्सेस उठाता है, ठीक है, तो वो 60 कितनी हो गई उसकी इफ़िशियंसी, मतलब जितना वो काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इफ़िशियंसी। ठीक है, सो टोटल वर्क डन होता है इफ़िशियंसी इनटू मल्टीप्लाई बाय डेज। मतलब उसकी इफ़िशियंसी अगर हम देखें, दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज एक आदमी 1 घंटे में 60 बॉक्सेस उठाता है, ठीक है, तो अगर वो लगातार 20 दिन तक काम कर रहा है तो वो कितने डब्बे उठा लेगा टोटल, मतलब टोटल वर्क डन उसका कितना होगा। अगर हम उसका 20 दिन का काम मिलाए तो उसकी इफ़िशियंसी है 60। एक दिन का काम ये करता है और 20 दिन तक अगर वो काम करे तो वो टोटल कितने डब्बे उठा लेगा? 6 टू 12, 1200 बॉक्सेस वो उठा लेगा। सो दिस इज कॉल्ड, पूरा टाइम एंड वर्क इसी के ऊपर चलने वाला है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है दैट इज, इसको बोलते हैं हम m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2d2h2 अपॉन w2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, m1 का मतलब है मैन, d मतलब है डेज, h मीन्स है आर, w मीन्स है वर्क। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में कुछ 2 चीज़ें गिवन होंगी, जैसे 10 लोग 10 दिन में 2 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और 12 लोग 12 दिन में 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना काम होगा। अब ये अगर इसमें दिया हुआ कि 12 लोग 12 दिन में मिलके 2 घंटे अगर डेली काम कर रहे हैं तो वो 20 काम कर रहे हैं, मतलब 20 काम हो रहा है। और अगर 10 लोग 10 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो उनका काम 100 हो रहा है। ठीक है, तो ये डिजिट्स आपकी अलग अलग हो सकती है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, ये हम इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 3 मैन कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। 3 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 5 वुमेन 5 औरतें किसी काम को, उसी काम को 6 दिन में करती है। देन फाइंड 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब आप 3 आदमी मिलके किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 5 औरतें मिलके 6 दिन में कर रही हैं, तो एक आदमी और एक औरत मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले जो फॉर्मूले की बात करें हम, सो फॉर्मूले में ध्यान से देखो, m1 की जगह m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2d2h2 अपॉन w2। इसमें अगर हमें कोई एक चीज़ नहीं देता है, जैसे इसने h1 का मतलब होता है आर, ठीक है, m मीन्स होता है मैन, अगर मैन दिया है तो मैन लिख सकते हो, अगर वुमेन दिया है तो वुमेन लिख सकते हो। d का मतलब होता है डेज, h का मतलब होता है आर एंड w का मतलब होता है वर्क डन। ठीक है, तो अगर कोई एक भी चीज़ आपको नहीं दी होगी, सपोज जैसे आर है, वो इसने ना तो हमें इस कंडीशन में दिया है ना इस कंडीशन में, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन दोनों ने सेम घंटे काम किया होगा। अगर W1 और W2 भी आपको नहीं दिया गया है, काम भी आपको नहीं दिया गया कि कितनी देर काम किया है, तो आप इसको 1 ले सकते हो। ठीक है, सो आप इनको फॉर्मूले में रखना शुरू करो। अब देखो, जैसे इसने 3 मैन दिया है तो हम 3 मैन लिखेंगे इनटू d1 कितना दिया है 5। h इसने ना तो इसमें दिया है ना इसमें दिया है, तो हम h को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, w1 कितना है, आप इसको 1 मान सकते हो। ठीक है, जब w1 सेम होता है, w1 w2 सेम होता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इधर इसने क्या दिया है, मैन की जगह 5 वुमेन। ये देखो, अगर ये मैन देता ना तो 5m हो जाता, तो m से m कैंसिल हो जाता, तो m लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे d है तो हमने इसको d नहीं लिया क्योंकि d
से डी कैंसिल हो जाता, लेकिन इधर एम और डब्ल्यू अलग अलग है, दैट मीन्स मैन और वुमेन है। तो 5 वुमेन 6 डेज काम करिए, कितना इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 3m इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5w इंटू 6। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 3 2 जा, तो 1 मैन इज इक्वल्स टू आ गया 2 वुमेन, ये आ गया। मतलब एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसको निकालने के लिए इसने हमें क्या दिया है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप इसको वुमेन की टर्म्स में भी निकाल सकते हो और मैन की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। अगर मैं मैन की टर्म्स में निकालूं तो 1 मैन को क्या 1 मैन इक्वल्स टू किसकी है, 2 वुमेन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 वुमेन, ठीक है। अगर मैं इसको वुमेन की टर्म्स में निकालूं, दैट मीन्स अगर 1 वुमेन देखेंगे तो 1/2 मैन आ जाएगा, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन कितना है, 1/2 मैन, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2 मैन। बट आपको रखना क्या है, आप कोई भी निकाल सकते हो मैन या वुमेन, बट कंडीशन इज़ कि आपको जिस टर्म्स में निकाल रहे हो आपको फॉर्मूले में उसी टर्म्स के नीचे रखना है। जैसे कि आंसर आपका किससे आएगा, जैसे सपोज आपने वुमेन की टर्म्स में निकालना है तो आप इसी कंडीशन में रखोगे। वुमेन की कंडीशन क्या थी, 5 वुमेन इंटू 6/1, ठीक है। तो 5 वुमेन इंटू 6 आप ऊपर वाली टर्म के नीचे रख दोगे इसको, इंटू अगर वर्क दिया होता तो वर्क भी लिखते, अपॉन तब कर देते, ठीक है। लेकिन अभी 3 वुमेन लिखेंगे, ठीक है। वुमेन से वुमेन कैंसिल, 3 2 6 तो आ जाता 10 डेज, ठीक है। अब अगर हम इस कंडीशन से निकालें तो इसको आप इसके नीचे रखो, मैन वाली टर्म्स को मैन के नीचे रखेंगे। ये थी 3 मैन इंटू 5, ठीक है। तो इसके नीचे रखो 3/2 मैन, ठीक है। ये अपॉन में 1 हो जाता, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाता 2 3 6 मैन इंटू 5/3 मैन। तो मैन से मैन कट गया, 3 2 6, देखो फिर भी 10 डेज ही आएगा। तो आप किसी भी कंडीशन के नीचे रख सकते हो, बट कंडीशन इज़ कि आपको मैन वाली टर्म्स को मैन वाली कंडीशन के नीचे रखना है और वुमेन वाली टर्म्स को वुमेन वाली कंडीशन के नीचे रखना है। इस क्वेश्चन में देख लो कोई डाउट हो तो, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे MDH वाले इसी मेथड से होंगे, ठीक है। इनका फॉर्मूला है M1D1 H1/W1 इज इक्वल्स टू M2D2 H2/W2, ठीक है। सो हम किरण की बुक के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, A एंड B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। A और B मिलके किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, B एंड C किसी काम को मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, एंड C एंड A किसी काम को मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। इफ़ A B C वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, मतलब अगर A B C तीनों साथ मिलके काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा LCM लेके करते हैं। सबसे पहले हमें पता है वर्क डन जो होता है इफ़िशियंसी इंटू डेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो कंडीशन दी है वो लिख लो, A प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। B एंड C, B प्लस C किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। एंड C प्लस A किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, ठीक है। तो अगर हम इनका LCM लें कि काम कितना हुआ है, ठीक है, सो इनका LCM आ जाएगा 60। तो ये हो गया टोटल वर्क डन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने एज्यूम किया है अपने डेज के बेस पर। इसने क्या दिया है, हमें डेज दिए हैं। अब देखो हमें पता है वर्क डन जो होता है इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू डेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें डेज दिए हैं और वर्क दिया है, ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60 और LCM ले लिया, डेज दिए हैं, तो इफ़िशियंसी आ सकती है, दैट मीन्स वर्क अपॉन डेज कर दोगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगी, किसी काम को करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर डेज है हमारे पास, वर्क है, तो अगर हम 12 से डिवाइड करें 60 को, 12 5 जब, ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ठीक है। तो ये जो आई है हमारी, ये आई है हमारी इफ़िशियंसी। सो इसने बोला है कि अगर तीनों साथ मिलके काम करें, ठीक है,
तो तीनों की इफ़िशियंसी कैसे आएगी? बट देखो हमारे पास सिंगल सिंगल एफिशिएंसी तो है नहीं कि मतलब एक की अगर 5 होती, बी की 4 होती, सी की 3 होती तो हम तीनों की इफ़िशियंसी को ऐड कर देते। अभी हमारे पास दो दो के पेयर में है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी तीनों को ही ऐड कर लो, बी प्लस सी प्लस ए, तीनों की मिला के एफिशिएंसी पेयर में कितनी आ गई, 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 ये आ गई 9 और 3 12। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखोगे तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 2a + 2b + 2c = 12। सो 2 कॉमन ले लो, a + b + c = 12। ये क्या चल रही है हमारी, ये इफ़िशियंसी चल रही है। ठीक है, हमारे पास इफ़िशियंसी पेयर में थी लेकिन हमें सिंगल सिंगल निकालनी है तो हम ऐसे कर लेंगे। सो a + b + c ये आ गई 6। अब देखो आपकी सिंगल सिंगल तो नहीं आई बट आपकी a b c की तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब आपके पास टोटल वर्क डन है ही और आपको यही दिया था कि अगर तीनों मिलके साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, तो टोटल वर्क अपॉन तीनों की एफिशिएंसी अगर साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर खाली ए की पूछता तो इफ़िशियंसी ऑफ ए लिख देते। ठीक है, टोटल वर्क डन हमारे पास कितना है, 60 अपॉन इफ़िशियंसी तीनों की कितनी आ गई, 6 = 10 डेज आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर वर्क को इफ़िशियंसी से डिवाइड करते हैं तो डेज आ जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन देखो, ये तो चलो इसने हमें तीनों की पूछी तो हमने तीनों की निकाल दी। अगर ये बोलता कि हमें सिर्फ ए की चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ए का काम, कि ए उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीनों की आ गई और हमारे पास b + c की इफ़िशियंसी है। b + c की इफ़िशियंसी कितनी है, 4। b + c की इफ़िशियंसी 4 है, तो अगर हम a + b + c में b + c की वैल्यू 4 रख दें तो a + 4 = 6, तो a की इफ़िशियंसी आ जाएगी 6 - 4 = 2। a की इफ़िशियंसी 2 आ जाएगी। ऐसे आप b की इफ़िशियंसी भी निकाल सकते हो। आपके पास पेयर में a और c की है, a और c की 3 है। ठीक है, सो खाली b की भी आ जाएगी और अगर c की निकालनी है तो भी आ जाएगी क्योंकि आपके पास a + b की इफ़िशियंसी भी अलग से है। ठीक है, सो ये आ गई टोटल इफ़िशियंसी, बट इसने हमें टोटल ही पूछा था तो इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है A and B can do a piece of work in 72 days, B and C can do a work in 120 days and A and C can do a work in 20 days। सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, A + B इसने दिया है 72 डेज। ठीक है, इसके बाद B + C कितना दिया है, 120 डेज एंड C + A कितना दिया है, 90 डेज। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम अगर देखें तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर आपको ऐसी नहीं मिल रही तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप टेबल पढ़ोगे सो आई थिंक 720 टर्म ऐसी आएगी जो सबसे डिवाइड हो जाएगी। 72 से 10 टाइम्स, इससे 0 से 0, 12 से 72 को डिवाइड करोगे सो ये आ जाएगा 6 एंड इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये देखो ये इसने हमें डेज दिए हुए थे, ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है, टोटल वर्क तो हमारी ये क्या आ जाएगी, टोटल वर्क ये आ जाएगी हमारी इफ़िशियंसी, क्योंकि हमने 72 से अगर हम टोटल वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज से अगर टोटल वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, पहले भी बताया था वर्क को अगर डेज से डिवाइड करोगे तो इफ़िशियंसी आती है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ 720 को डेज से डिवाइड किया है, इससे डिवाइड किया तो इन A + B की एफिशिएंसी आ गई, B + C के डेज से डिवाइड किया तो B + C की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब अगेन हमारे पास पेयर में एफिशिएंसी है। ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही डिवाइड ऐड कर लेंगे, = ये बनेगा 10 + 6 + 8, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 8 और 4 14 और 10 24। सो हम क्या करेंगे, इनको फिर से 2 कॉमन निकाल लो ऐड करके, ये आ गया 24 एंड अगेन आपकी जो इफ़िशियंसी है वो A + B की टर्म्स में आ गई, दैट इज़ 12। अब अगर ये बोलता है कि हमें B की चाहिए तो A + C की इफ़िशियंसी आप पुट कर सकते हो, A + C 8। ठीक है, 8 पुट करोगे तो आपकी B की इफ़िशियंसी आ जाएगी। बट क्वेश्चन में क्या दिया है,
इसने क्वेश्चन में हमें पूछा है इन हाउ मैनी डेज विल ऑल थ्री, मतलब अगर तीनों साथ मिलके, तो हमारे पास इफ़िशियंसी है तीनों की, ठीक है। सो और टोटल वर्क डन भी है, टोटल वर्क डन अपॉन इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन कितना था 720 अपॉन इफ़िशियंसी तीनों की कितनी आई 12, तो ये आ गया 60 डेज, ठीक है। ये समझ आया। आपके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस होंगे, ठीक है। सो एक बार और हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखो कह रहा है अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज, मतलब किसी काम को 10 आदमी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। द सेम जॉब, उसी काम को कैन बी कंप्लीटेड, वही काम कंप्लीट हो सकता है बाय अ टीम ऑफ 10 वुमेन इन 6 डेज, मतलब 10 काम मिलके 10 लोग मिलके 12 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 10 औरतें मिलके 6 दिन में कर सकती है, मतलब आधे दिन में कर सकती है। दैट मीन्स औरतों की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। भाई 10 ही लोग मिलके कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं, और 10 ही औरतें मिलके करेगी तो 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब उनसे सीधा आधा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ़ द 2 टीम्स वर्क टुगेदर, अगर 10 आदमी और 10 औरत दोनों मिलके साथ काम करें तो ये काम तो और भी कम दिन में हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताया था। इसने पूछा है नीडेड टू कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर, मतलब नंबर ऑफ डेज बताने हमें, ठीक है। सो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। मैंने आपको बताया था कि अगर M1 इसने दिया है 10 मैन और D1 दिया है कि 10 आदमी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। M2 कितना दिया है इसने 10 वुमेन कितने दिन में काम ख़त्म कर रही है 6 दिन में, ठीक है। D2 6 दिन में। अब इसने कहा है सेम जॉब है और वर्क डन इसने दिया नहीं, तो वर्क डन मतलब 1 होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा 1। जब हमें नहीं देता है तो हम टोटल वर्क डन को 1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूले में रखो M1 D1 अपॉन H1 तो दिया ही नहीं, तो H1 को सीधा स्किप कर दो। W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। सो यहाँ पे W1 W2 हमें दिया नहीं तो उसको हम 1 मान सकते हैं। M1 है 10 मैन D1 12 डेज अपॉन 1, ठीक है। ये हो गया 10 वुमेन इंटू 6 डेज अपॉन 1, ठीक है। देखो जैसे मैन और वुमेन को हम M और W से डिनोट कर रहे हैं, ऐसे हम आप कह सकते हो कि हमने D2 को 6D क्यों नहीं लिया या D1 को हमने 12D क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जब ये क्रॉस मतलब एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो D से कट जाएगा क्योंकि वो कॉमन होगा, तो इसलिए हम लेते ही नहीं हैं, ठीक है। अब डेज तो सेम ही होते हैं ना, आज का दिन हो कल का दिन हो, लेकिन वुमेन और मैन में काफ़ी डिफरेंस है, मैन और वुमेन अलग होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 मैन इज इक्वल्स टू 1 वुमेन, मतलब 2 आदमी जितना काम कर रही है एक औरत, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, हमारे पास मैन और वुमेन के टर्म्स में है। इसने बोला है कि अगर दोनों टीमें मिलके साथ काम करें, ठीक है, तो दोनों टीमों में कितने लोग थे 10 मैन थे और 10 वुमेन थी। पहली टीम में 10 मैन थे, दूसरी टीम में 10 वुमेन थी। अगर दोनों मिलके साथ काम करें तो कोई मैंने बोला था किसी एक टर्म में बना सकते हो, या तो मैन में बना लो, मैन में बनाओगे तो मैन वाली कंडीशन के नीचे रखना है, अगर वुमेन में बनाओगे तो वुमेन वाली कंडीशन के नीचे रखना है। अभी हम इसको वुमेन में बना लेते हैं, तो 2 मैन इक्वल्स टू 1 वुमेन है, तो 10 मैन जो होगा आधे के इक्वल आ जाएगा, आधे मतलब 5 वुमेन के इक्वल आ जाएगा प्लस 10 वुमेन, तो ये आ जाएगा 15 वुमेन। अब हमने वुमेन की टर्म्स निकाली है तो इसको वुमेन वाली ही कंडीशन के नीचे रखेंगे, और वुमेन वाली कंडीशन क्या आती है हमारी 10 वुमेन इंटू 6 अपॉन 15 वुमेन। वुमेन से वुमेन कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, दैट इज़ 4 डेज, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हम तो इसको वुमेन की टर्म्स में नहीं निकालते, हम तो इसको मैन की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। तो आप मैन में भी निकाल सकते हो। ये कितना था 10 मैन प्लस 10 वुमेन, ठीक है। सो अगर 2 मैन के 1 वुमेन 2 मैन के इक्वल आ रही है तो 10 वुमेन कितने मैन के इक्वल आ जाएगी, इधर 10 के मल्टीप्लाई करो इधर भी 10 के करोगे तो 10 वुमेन इक्वल्स टू 20 मैन के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स 10 मैन और 10 वुमेन कितने के हैं
20 मैन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा 30 मैन। अब इसको वापस मैन वाली कंडीशन के नीचे रखो। मैन वाली कंडीशन थी 10 मैन इंटू 12 अपॉन में रख देंगे इसको, जो भी आया आपका। मैन से मैन कैंसिल, 10 3 जा 30 एंड 3 4 जा। यहाँ से भी देखो सेम आया 4 डेज, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की मदद से आप सारे निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला M1 D1। अगर R भी दिया होता कि ये वाली टीम 5 घंटे काम कर रही है और ये वाली टीम 10 घंटे काम कर रही है, तो आप इसको इंटू H1 इंटू H2 भी लिख सकते थे, लेकिन वही आपको H लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घंटे इधर भी सेम होते इधर भी सेम होते, बस डिजिट चेंज हो जाती। इधर ये 5 घंटे, इधर 6 घंटे, इधर 10 घंटे, इधर 12 घंटे, तो आपको सीधा R की मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज इट्स आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था A किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। इस बार इसने पेयर में नहीं दिया, सिंगल दे दिया, ठीक है। डेज दिए हैं तो आप टोटल LCM ले लो, टोटल वर्क डन मान लो इसको। तो डेज से डिवाइड करोगे टोटल वर्क डन को तो एफिशिएंसी आएगी। 6 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो दोनों, अगर पूछा दोनों मिलके साथ काम करे तो कितने दिन में ख़त्म होगा। पहले की एक की एफिशिएंसी 3 थी, दूसरे की 2 थी, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। अब टोटल वर्क डन को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो दोनों का वर्क डन आ जाएगा, ठीक है।